देखो पादों महीना शुरू हो गया। बोलो हरे कृष्ण। जो पूर्णमासी से एकता से गिनते है उन्होंने हो गया होया है, साडा कल नूं होना। असी संक्रांति ते रहते पादों महीना कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम है अन्नदा एकादशी। आज की एकादशी का क्या नाम है? अन्नदा एकादशी। बोलो हरे कृष्ण। एक कथा है ब्रह्म विवर्त पुराण में। ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन हुआ है महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम एवं महात्मा के बारे में पूछने पर भगवान बोले इस भाद्रपदी कृष्ण एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है। भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए इस बात का पालन करना चाहिए। पुराने समय में समग्र पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र था और वह सत्यवादी भी था। वह राजा अपने अनजाने में किए गए किसी कर्म एवं अपनी प्रतिज्ञा रक्षा के कारण अपने राज्य से च्युत हो गए थे। अंत में महाराज श्री हरिचंद्र जी की जहां तक दुर्गति हो गई कि उन्होंने अपनी पत्नी, अपना पुत्र और अपने आप को खुद भी बेच डाला। हे महाराज, इस पुण्यात्मा राजा ने चंडाल का नौकर रहने पर बनने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। राजा अपने स्वामी चंडाल के आदेश अनुयायी होकर शमशान में मूर्तों के कफन लेने लगा। इतना नीच कर्म करने पर भी राजा अपने सत्य से भ्रष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार महाराज का बहुत समय निकल गया। एक दिन राजा बड़े दुखी होकर सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे इस प्रकार के नीच कर्म से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। कष्ट से व्याकुल जानकर मुनि गौतम उनके समीप आए। अहो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने दूसरों की भलाई के लिए भी ब्राह्मणों की सृष्टि की है। उस ब्राह्मण को देखकर राजा ने नमस्कार किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर उन्हें अपनी समर्थ दुख की बातें एक एक करके सुनाई। राजा की करुणा कथा को सुनकर मुनिवर गौतम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे राजन, भाद्रपदी कृष्ण पक्ष अन्नदा नामनी एकादशी बड़ी ही पुण्यदायिनी एवं समस्त प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। आपके भाग्य से वह दिन नजदीक ही आ गया है। आप उपवास एवं रात्रि जागरण करते हुए इस अन्नदा एकादशी का व्रत करो और उसका पालन करो।
उसके फल से शीघ्र ही आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। हे राजन, आपके कुल प्रताप से ही मैं आपके पास आया हूं। राजा को इस प्रकार उपदेश देकर गौतम ऋषि तत्काल अदृश्य हो गए। तदनंतर गौतम जी के उपदेश अनुसार राजा ने अंगाकाशी व्रत का यथाविधि पालन किया। एवं व्रत के फल से समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो गया। हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो कष्ट बहुत सालों तक भोगने योग्य है, शीघ्र ही खत्म हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को वापस पाया। मृत पुत्र जीवित हो गया तो आसमान से देवता लोग दुल्हन जाने लगे एवं पुष्प वर्षा करने लगे। अंत में परिवार, भाई, बंधु, सभासद एवं नगरवासियों के साथ स्वर्ग को गए। हे राजन, इस एकादशी व्रत को जो कोई भी पालन करेगा वैसा प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। इस व्रत के इस व्रत के महात्म्य कथा कहने से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हरे कृष्णा, आज एकादशी है, भाद्रपद अन्नदा एकादशी है। अगली एकादशी 29 तारीख को है, वामन एकादशी है और संक्रांति कल है।